सारंगुजहेन्द्रहार सदा वसन्तं हृदयारविन्दें भवं भवामि। हरि ओं नमस्तं आराटिके दर्शनं प्रतिग्रहात्वं दिव्यं नमः श्रीरं। हरि ओं नमः श्रीरं। पुष्पालत्वादेनो महाप्रभु नवे पूजार्पण प्रतिग्रहात्वं दिव्यं नमः श्रीरं। पुष्पं समर्पयामि संप्रदते नमः। चले विश्व सनातन धर्म की ध्वजा जो है इसको हम लोग यहाँ पर फहराएंगे और बाबा जी से प्रार्थना करें कि बाबा जी आप लोग जो है बाबा जी आपसे प्रेम से करेंगे। विश्व सनातन धर्म की, विश्व सनातन धर्म की जय। युगे शरण के धर्म का झंडा ऊंचा हमारे हमारा। युगे शरण के धर्म का झंडा ऊंचा हमारे हमारा। लगे चांद सूरज ध्रुव तारा झंडा ऊंचा है हमारा। जब लगे चांद सूरज ध्रुव तारा झंडा ऊंचा है हमारा। झंडा ऊंचा है हमारा। महावीर जाने संसारा झंडा ऊंचा है हमारा। युग युग चमके धर्म का तारा झंडा ऊंचा है हमारा। सत्य सनातन धर्म हमारा झंडा ऊंचा है हमारा। सत्य सनातन धर्म हमारा झंडा ऊंचा है हमारा। के धर्म का तारा झंडा ऊंचा है हमारा। युगल चमके धर्म का तारा झंडा ऊंचा है हमारा। सत्य सनातन धर्म हमारा झंडा ऊंचा है हमारा। युग युग चमके धर्म का तारा झंडा ऊंचा है हमारा। प्रेम से बोल विश्व सनातन धर्म की, महावीर स्वामी की। जो फूल माला प्रसाद लेकर के आएंगे आप लोग आकर के ठीक है। चले ऐसे करेंगे, आरती के बाद में आप लोग आकर के फूल माला प्रसाद अर्पण करेंगे। जो माँ बहने फूल माला प्रसाद लेकर के आए आप लोग आकर के आप यहीं पर रख सकते हो या आसन पर रख सकते हो। और आरती के बाद में आप लोगों को समय दिया जाएगा। आप लोग सब आकर के बारी बारी से और भगवान की जो आरती है के बाद में फूल माला प्रसाद भगवान को अर्पण कर सकोगे। आरती का वही नियम रहेगा। थोड़ा सा पीछे से आएंगे, हम एक लाइन बना लेंगे और बारी बारी से सब आकर के भगवान को आरती करेंगे। सती पति सहित आकर के भगवान की आरती
या परिवार है, परिवार साथ में आकर भगवान की आरती करें। एक बार घुमाएंगे, आज 2 बार घुमाएंगे, 3 बार, आप चौथे में दूसरे कोने में बिना किसी नकार होगी। और यदि बुजुर्ग लोग हैं तो पहले उनको मौका दें, बाद में सभी को हम लोगों का यहाँ से देंगे आगे करेंगे। प्रेम से बोलिए गणपति भगवान की, गजानन महाराज की जय। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जागी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जागी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जागी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जागी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जागी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश देवा।
पार्वती पिता महादेवा जय गणेश देवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जानी पार्वती पिता महादेवा जय गणेश देवा शंभु सुंदरवाणी शंभु सुंदरवाणी धीरज के लाज राखो शंभु सुंदरवाणी शंभु सुंदरवाणी मनोरथ को पूरा करो मनोरथ को पूरा करो जय बड़ी भारी जय गणेश देवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जानी पार्वती पिता महादेवा जय गणेश देवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जानी पार्वती पिता महादेवा जय गणेश देवा जय गणेश देवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जानी पार्वती पिता महादेवा जय गणेश देवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जानी पार्वती पिता महादेवा जय गणेश देवा Oh,
जय गणेश देवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाती पार्वती पिता महादेवा जय गणेश देवा सुखकर्ता दुःखहर्ता वार्ता विघ्नाची दुर्वी पूर्वी प्रेम कृपाजयाची सर्वांची सुंदर ईश्वराची कंठी झळके माल मुक्तावराची जय देव जय देव जय देव जय मंगलमूर्ती दर्शन माते मन कामना पूर्ती जय देव जय देव जय देव जय मंगलमूर्ती दर्शन माते मन कामना पूर्ती जय देव जय देव दर्शन माते मन कामना पूर्ति जय देव जय देव जय देव जय मंगलमूर्ति दर्शन माते मन कामना पूर्ति जय देव जय देव शरण सोन संकटी पावे वाणी रचावे सुरबल बदना जय देव जय देव जय देव जय मंगलमूर्ति दर्शन माते मन कामना पूर्ति जय देव जय देव जय देव जय मंगलमूर्ति दर्शन माते मन कामना पूर्ति जय देव जय देव जय देव जय मंगलमूर्ति दर्शन माते मन कामना पूर्ति जय देव जय देव जय मंगलमूर्ति दर्शन माते मन कामना पूर्ति जय देव जय देव जय देव हरे राम हरे राम Hare Rama
दर्शन माते मन कामना पूर्ति जय प्रेम से गणपति महाराज की थाली नीचे रखेंगे और फिर उसके बाद में आरती की थाली पे जल से आचमनी करें। ओम नमः श्री केशवाय नमः। हरि ओम श्री माधवाय नमः। नमः श्री नारायणाय नमः। श्री आराधिके दर्शन प्रतिग्रहात्मा दिव्यं नमस्तुते नमो नमः। चलिए सभी को आरती आप लोग आरती विष्णु लक्ष्मी नारायण मंदिर के ट्रस्टीगण, कार्यकारिणी कमेटी प्रधान पूजनीय पंडित जी, 2022 की गणपति महोत्सव को अगुवाई करने वाले परिवार बेटे जितेन और बेटी वर्षना एवं तीसरे दिवस की संध्या काल सुबह काल की मंगल आरती को संपन्न करने वाले परिवार हमारे मुक्कू परिवार तथा उनके बेटे विकी और अमृता। ऐसे में आप सभी को मैं परिवार की ओर से अभिनंदन और सुस्वागत कर रहा हूं कि आप सब जो अपने बेमूल समय निकाल और आज बाबा जी के श्री चरणों में अपनी उपस्थिति को दिए, इसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। देवियों तथा सज्जनों, शीघ्र ही बस चले कथा की ओर रुख को मोड़ते हैं। आरती जो है आप तक पहुंच रही है, बारी बारी से आप लोग आरती की दर्शन करते रहे। जो आरती आ रही है यदि शायद किसी प्रकार की दिक्कत हो रही है तो थोड़ी देर के लिए फैन ऑफ कर दे, फिर बाद में फैन को चालू। जो माँ बहने फूल माला प्रसाद लेकर के आए हैं, वेदी आप लोगों के लिए खुली है, आप लोग बारी बारी से आकर के फूल माला प्रसाद अर्पण कर सकते हैं। आगे बहुत सी जगह खाली, यदि किसी को बैठना है आप लोग आगे खिसक करके भी बैठ सकते हैं, बाबा जी को यहाँ से अच्छी तरह से दर्शन भी कर सकते हैं। तो चले गणेश चालीसा से आज की कथा प्रकरण को श्री गणेश करें। जय गणपति सद्गुण सदन करिवर वदन कृपा मंगल करम जय जय गिरिजा जय 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 गणपति गणराज मंगल हरण करण शुभकाज जय गजवदन सदन सुखदाता विश्व विनायक पूज्य विधाता वक्रतुंड शुचिशुंड सुभान तिलक त्रिभुज भाल मणधावन सजत राजकमणि मुख कणउर माला श्रवण मुकुट शिर नयन विशाला पुस्तक बाण कुमार त्रिशूल मोदक भोग सुगंधित फूल सुंदर पीतांबर कण साजित चरण पादुका मुनि मन राजत धन शिव सुवन शरणन भ्राता गौरी गण
सोहत धारण कहाऊ जन्म शुभ कथा तुम्हारी अति सुचि पावन मंगलकारी एक समय गिरिराज कुमार पुत्र हेत तप कीन्हो भारी भयो पूरणनुपा तब पहुँचे तुम घर रूपा अतिथि जान के गौरी सुखारी बहुविधि सेवा कराए तुम्हारे अति भरसन है तुम्हार दीना नाथ पुत्र हित जोतक कीना निरन पुत्र तुम्हें बोधि विशाला बिना गर्भ धारण यही ताला गणनायक गुण ज्ञान निधाना पूजित प्रथम रूप भगवाना अस कही अंतर्धान रूप है फलना है बालक स्वरूप है शिरोधर जबहि तुम नाना लखी दुख सुख नहीं गौरी समाना सकल मगन सुख मंगल गाई नवते सुरन सुमन बरसाई शंभु विजय गुण गण शनि मनमाही बालक देखन चाहत नाही गिरिजा छुवन भेद बढ़ायो उत्सुन शनि तुम्हें भायो कहर शनि मन सतुचाई का कहियो शिशु मोहि दिखाई नहीं विश्वास उमाउर भयो शनि सुबालक देखन गयो पर कहीं शनि दिगकोण प्रकाशा बालक सिर उड़ गया आकाशा गिरिजा गिरी घर है धरणी शुभ दशा गयो नहीं वरणी शनि की हो लखी सुत गानाशा तुरंत गरुड़ चढ़ी विष्णु सिधाए काट चक्र सो गज शिर लाए भारत के धड़ पर भारो प्राण
मंत्र पढ़ शंकर गारे नाम गणेश शंभु तब कीने प्रथम पूजय बुद्धि पर दीने बुद्धि परीक्षा जब शिव कीना पृथ्वी पर प्रदक्षिणा कीना चले शरण भर मधुराई चले शरण भर मधुराई रक्षे बैठे तुम बुद्धि उपाई चरण मात पितु के धरने तिनके साथ प्रदक्षिणा कीने धनी गणेश कहि शिवनिये हर्षो नवते सुरन सुमण बहु वर्षो तुम्हारी महिमा बुद्धि बढ़ाई शेष सहस्र सुख कहाय लगाई मैं मतिहीन मलिन दुखाई कहूँ कौन विधि विनय तुम्हारी भजते राम सुंदर प्रभु दासा जग प्रयाग वासा अब प्रभु दया दीन पर कीजिए अपनी भक्ति शक्ति कछुटी अब प्रभु दया दीन पर कीजिए अपनी भक्ति शक्ति कछुटी श्री गणेश आचार्य सा पाठ करे ध्यान नित नव मंगल रहवसे लहे जगत सन्मान सम्मत अपना सहस्रदश ऋषि पंचमी देश पूर्ण 40 भयो मंगल मूर्ति गणेश प्रेम से बोल गणपति महाराज की वक्रतुंड भगवान की हिरण्य भगवान की महोदर महाराज की महोत्कट भगवान की विनायक भगवान की एकदंत भगवान की
Om
उपस्थित भक्तजनों, आप सभी का सुस्वागत है। आज ही बाबा जी की महोत्सव को हम तीसरी रात्रि में प्रवेश कर चुके हैं और मेरा कोट कोट प्रणाम ब्राह्मण देव के चरण में आप सभी का अभिनंदन और सुस्वागत करते हुए बाबा जी की अलौकिक चरित्र को हम कुछ सारांश में श्रवण करते हैं, वर्णन करते हैं, अवगुण गाते हैं, उनका जय जयकार करते हैं। तो चलो बोलते हैं गणपति बप्पा। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति, मंगल मूर्ति, गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। अच्छा, मोरिया क्यों बोलते? पंडित जी ने बोला बस बोल दिया। एक पंडित जो कल नया वाहन चुन दिया, वो भी ले लिया। तो पंडित जो कहेंगे वो होगा सही। कभी सोचा कि हम मोरिया बोलते क्यों हैं? गणपति बोले तो हम जानते हैं गणपति क्यों, गणेश गणों के पति है ना, गणों के पति। शिव के गण जितने हैं, नंदी भृंगी जितनी जो भी है, उनके पति है। इस डायट में शिव के द्वार में बैठे रहते हैं, बिना उसकी आज्ञा कोई अंदर नहीं जा सकता। कैलाशपुरी के गार्ड गणपति, इस नाम उसका गणपति, गणों के पति। हे गणपति, 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 हे गणपति। कवि शक्ति दो, कवि भक्ति दो, कवि शक्ति दो, कवि भक्ति दो। ज्ञान का वरदान देकर संकटों से मुक्ति दो। हे गणपति, हे गणपति, हे गणपति, हे गणपति। जो भी अच्छा है, हे गणपति, कोई दिक्कत नहीं है। गाओ हे गणपति, सब कोई गाओ। कवि शक्ति दो, कवि भक्ति दो, कवि शक्ति दो, कवि भक्ति दो। ज्ञान का वरदान देकर संकटों से मुक्ति दो। हे गणपति, हे गणपति। तुम सुख करता, तुम दुख करता, तुम सुख करता, तुम दुख करता, तुम जीवन का करता, तुम सुख करता, तुम दुख करता, तुम जीवन का
जीवन के अर्थार्था हमें धैर्य दो, हमें साहस दो, सद्धर्म का एहसास दो, जीवन के अज्ञान पथ पर ओ लक्ष्य का आधार हो। हे गणपति, हे गणपति, हे गणपति, हे गणपति, हमें शक्ति दो, हमें भक्ति दो, हमें शक्ति दो, हमें भक्ति दो, ज्ञान का वरदान देकर संकटों से मुक्ति दो। हे गणपति, हे गणपति, हे गणपति, हे तो गणों के पति गणपति। इस प्रकार से आज हमारे पास कुछ उपहार है। श्रीमती हमारी मित्र जी ने हमको ला कर दिया और कहा ये बच्चों के लिए है ना, ठीक है बच्चों के लिए, तो बच्चों के लिए बच्चों जैसा सवाल होगा। और पहला सवाल है आज का कि गणेश की मां का नाम क्या था? ठीक है आप जी, माता पार्वती सहमत है पंडित जी? ठीक है, आइए पंडित से अपना उपहार लेकर जाओ। गणेश जी की मां का नाम पार्वती, जल्दी आओ। और भी उपहार है, जिसको नहीं मिला आप सोच मत करो, कथा में ध्यान देना और तब प्राइज आप पाओगे, ठीक है। चलो बच्ची को 39 धन्यवाद दें। बड़ों के लिए मेरे पास है प्राइज, डीवीडीज है, और मेरे पास वो सवाल बड़ों के लिए है कि भगवान कार्तिकेय के वाहन कौन था? स्वामी कार्तिकेय के वाहन कौन था? क्या था, क्या नाम था वाहन का? हाँ मोर, अच्छी बात है। याद आ गया? तरुण याद आ गया कि कार्तिक को मोर दिया किसने था? वो वाहन अर्पण किसने किया था स्वामी कार्तिक को? ये सवाल पुरुष लोग के लिए। ठीक है, आप लोग खोज किया ना? गणेश का एक अवतार है मयूश्वर अवतार, उसको मयूर भी कहा गया, तो मैंने आपको अंकित कर दिया, ठीक है। आगे चले तो ऐसे प्रिय बंधुजन कथा चरित्र सुनते हैं, ये तो हम प्रोत्साहित कर रहे हैं बच्चों को कि एटलीस्ट ध्यान रहे कथा में, वरना नाम से क्या लेना देना है। इसका नाम उसका नाम याद रखना, आपको एक नाम याद रखना है, वो क्या है? गणपति बप्पा।
हाँ, गणेश जी का नाम गाते हैं। गणेश के बहुत नाम है, अनंत नाम है बाबा जी का, लेकिन एक नाम तो याद रखेंगे, ठीक है। ये बहुत सागर है प्रिय भक्तजन, अपना निजी जीवन यहाँ चला रहे, इस मृत लोक पे हम आए, अपना निजी जीवन, हमारा कुछ पर्पस है यहाँ आने का। ये मनुष्य शरीर मिला हमको विद अ पर्पस, एक डेस्टिनी है हमारा, एक ऑब्जेक्टिव है हमारा, तभी ये शरीर प्राप्त हुआ है। जैसे रामायण में लिखा गया है कि जो लंका है वो 20 समुद्र में था, सब कदर समुद्र से घिरा था लंका। उदाहरण तौर पे लंका जो था वो उसके राइट राउंड समुद्र था, तो वैसे ये संसार भी राइट राउंड के समुद्र में तो है ना, मानोगे? जो ज्योग्राफी करते हैं वो जानते हैं, आप वर्ल्ड मैप देखोगे तो 75% इस वाटर, हम जल में तैर रहे हैं। जिसमें शेष भगवान, शेष को शक्ति कहां से प्राप्त हुआ कि अपने फन पर धरती को रखकर अभी घुमा रहे हैं, इसके फन पर भूमि टिका है, वो शक्ति शेष को किसने दिया? ये गणपति, ये आदि गणेश ने दिया। वो भी बड़ा सुंदर कथा है। कार्तवीर अर्जुन, क्षत्रियों के क्षत्रि, उनको बल किसने दिया था? और परशुराम को बल किसने दिया था कि सहस्त्र 21 बार पृथ्वी से क्षत्रियों का नाश कर दे? यही गणेश जी की कृपा से हुआ था। प्रेम, एक से एक कथा है बाबा जी का। रामायण में जगह जगह पर बाबा जी का नाम आया, हम गाते हैं, जय सुमिरत सिद्ध होए, गणनायक करिवर बदना। जय सुमिरत सिद्ध हो, गणनायक करिवर बदना। किसके स्मरण करते हैं? सबसे पहले कि जिनका स्मरण करने से हमारा मन की सिद्धि हो जाता है, हमारी बुद्धि की सिद्धि हो जाता है, हमारी विचार की शुद्धि हो जाता है। अब उनको भी शुद्धि करके तो परमात्मा के चरणारविंद में अर्पण करते हैं। पंगु चढ़े मुंह कहोए भाषा, पंगु चढ़े के मुंह में हमारी जो मुख बोल नहीं सकता है, अगर बाबा की कृपा हो जाए तो मुझे वाणी आ जाएगा। और जो अपाहिज अगर पंगुल है, लंगड़ा है, तो अगर बाबा की कृपा हो जाए तो यहाँ क्या वो हिमालय पे चढ़ जाएगा। इसलिए हम स्मरण करते हैं। तो जैसे लंका बना 20 समुद्र में, वैसे संसार भी हम संसार को देखें कि हम इस संसार में समुद्र से घिरे हुए हैं। ये संसार भी एक समुद्र है। ये संसार भी एक समुद्र है, और इस संसार से पार कैसे जा सकते? हाउ कैन वी स्विम? समुद्र में कूद जाओ तो शायद कुछ गुण है, लेकिन संसार से तैर कर कैसे पार जा सकते हैं? आप देखो लंका में कौन सो रहा है? लंका में सोता कौन है? चलो प्रयास देते हैं। एक का नाम बताओ जो लंका में खूब सो रहा था। है? ओ ऐसा तो लोगों ने शाउट किया। आंसर देने के लिए हाथ ऊपर करना पड़ेगा। कुंभकर्ण है। कुंभकर्ण के आप लोग जानते हो? कुंभकर्ण के नाम सब जानते हैं। और भी कोई सो रहा था लंका में, जानते हो कौन? अरे कितने असुर थे, रावण भी थे, मंदोदरी भी थे, सब सो रहे थे लंका में। और उनके साथ साथ विभीषण भी तो था लंका में ना, वो भी सो रहे थे कि नहीं? अब कुंभकर्ण को देखिए और विभीषण, उनमें फर्क क्या है? एक का विचार कुमति है। अगर कुंभकर्ण उड़ जाए तो शायद भक्षण करने रहेगा तो पूरा संसार खा जाएगा।
उसको उसका शरीर इतना भयंकर था प्रिय बंधुजन, कुंभकर्ण का शरीर त्वचा इतना भयंकर था कि अगर खाने की शुरुआत करे तो एंड नहीं है, सब पूरा भोजन खा जाएगा। कभी कभी हम ऐसे लोग हैं संसार में कि दूसरों के बारे में सोचते नहीं है, बना है अपने खाए लो, घर में और कोई खाए चाहे नहीं खाए, पड़ोसी खाया कि नहीं खाया, नहीं हमारे भरा है बस। साधु इतना दीजिए जामे पूर्ण समान, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा। भगवान से प्रार्थना करो, अगर मांगना है तो यही मांगो बाबा जी से, साईं इतना दीजिए, उतने ही दो जामे पूर्ण समान, जामे पूरा संसार के लोग समा जाए। मैं भी भूखा ना रहूं और दुनिया के साधु ना भूखा। तो रावण कुमति है, कुविचार है उसमें, और विभीषण सुमति है, उनमें सत्य विचार है। यही दोनों में फर्क था। सोते तो सब थे लंका में, वैसे हम भी संसार में सो रहे हैं। तो कहने का भाव यह है कि हमारा जीवन भी तो लंका के समान है, हमारा जीवन तो लंका ही के समान है। हमारे अंदर है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब हमारे अंदर बसे हैं, अंदर बसे हैं कि नहीं? और ये कभी मरने वाला नहीं है, कभी खत्म होने वाला वस्तु नहीं। चाहे कितनों राम का नाम ले लो, कितनों कन्हैया का नाम ले लो, कितनों आप पूजा पाठ कर लो, ये कभी मिटने वाला नहीं है, लेकिन ये दबने वाले वस्तु है। इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, इसको अपने वश में कर सकते हैं। अर्थ कि जब हनुमान जी लंका गए ना, मन मातर करण कपिला ताहि समय विभीषण जागे। राम सिया राम, अरे बोलो भैया, ये क्षण प्राण निकल गया, इतना अच्छा बात। हनुमान जी लंका गए सीता के खोज में, जब सीता नहीं मिली तो क्या हुआ? मन मातर करण कपिला ताहि समय विभीषण जावेगा। सिया राम जय जय होगा, सिया राम जय जय राम। क्योंकि हनुमान जी पूरा लंका घुमा और सीता कहीं नहीं मिली ना। मंदिर मंदिर करी प्रतिशोभा, जगत देखे अगणित योगा। सिया राम जय राम, सिया राम जय जय। हनुमान जी देखिए ना कोई पुजारी देखा है, ना कोई साधु देखा है। रावण के लंका में तो एक से एक खड़े अस्त्र लेकर, कोई मदीना के वश में, कोई जुआ खेल रहा है, कोई क्या कर रहा है। तो मन मातर करण कपिला, मन में विचार करने लगे हनुमान जी कि क्या हमें सीता नहीं मिलेगी? जिस कारण से, जिस भगवत कार्य के लिए मैं आया हूं, क्या वो नहीं मिलेगी? तो
इतना विचार करते करते राम जी का स्मरण किया, हनुमान जी राम जी का नाम का स्मरण किया, और राम का नाम सुन के क्या हुआ? ताहि समय विभीषण जाए, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। प्रिय बंधुजन, ऐसे इस लंका में भी विभीषण है, और इस लंका में भी कुंभकर्ण है। अब जब वहां लंका में युद्ध होने लगा और मेघनाद को मार दिया लक्ष्मण ने, तो रावण दौड़ गया, कहां गया? अपने भाई कुंभकर्ण को जगाने लगा। अपने भाई कुंभकर्ण को जगाया, जागो भैया, तुमको नींद में सो रहा था, जगाया उनको। क्या क्या नहीं किया, बहुत भल भल उपाय किया, और कुंभकर्ण को जगाया। किसने? रावण ने। तो ऐसे हमारे अंदर प्रिय बंधुजन कुंभकर्ण बैठा है और विभीषण भी बैठा है। फर्क सिर्फ इतना है, जगाने वाला फर्क है। अगर हम रावण रूप कुशन को साथ लेकर अब कुंभकर्ण को जगा दिए, तो हमारे में काम, क्रोध, लोभ, मोह ये सब जाग जाएगा। और अगर हम हनुमान रूपी साधु, हनुमान रूपी जो सत्संग के स्वरूप साधु है, उनको अगर हम कह दें कि हमारे अंदर जो बैठा विभीषण है, दास विभीषण जो अंदर बैठा है, उसको जगा दे, तो क्यों नहीं हम भगवान से और कुछ छोड़कर नहीं, बस क्या मांगे? भगति सो मोहे दीजय नाथ। विभीषण ने भगवान से केवल यही मांगा था, आपको भक्ति हो। तो बात ये है मेरे बंधुजन कि हम कैसा संगत करें। जैसे हमारे में जब बीमारी आ जाए, बीमारी है डायबिटीज, वो कभी खत्म होने वाला नहीं है। डॉक्टर के पास जाओ, अगर डॉक्टर कह दिया तुम्हारे अंदर डायबिटीज आ गया, तो उसको बस कोई क्यूर बना नहीं है, लेकिन उसको कंट्रोल कर सकते हैं प्रिय बंधुजन। और कंट्रोल कैसे होगा? अगर हम उस टैबलेट को अपने टाइम पे ऑपरेट करेंगे टाइम से, तो उसको हम कंट्रोल करके अपने जीवन लंबा कर सकते हैं। ऐसे ही ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, छल, कपट, ईर्ष्या, जलन हर एक प्राणी में कभी खत्म होने वाला नहीं है, लेकिन उसको कंट्रोल कर सकते हैं अगर हनुमान रूपी साधु हमारे जीवन में सत्संग का भाव जब जगा दे प्रिय बंधुजन, और साधु रूप में प्रवेश करके विभीषण को जगा दे, तो उस सत्संग के प्रसाद से हम अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह रूपी डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं। हम कर सकते हैं। बस इसीलिए कहा गया है भगवान का नाम का स्मरण करना। हरि नाम में ऐसी शक्ति है, ये दुनिया वाले क्या जाने। हरि नाम में शक्ति है, ये दुनिया वाले क्या जाने। प्रभु नाम में ऐसी अमृत है, प्रभु नाम में ऐसी अमृत है, ये दुनिया वाले क्या जाने। हरि नाम में ऐसी शक्ति है, ये दुनिया वाले क्या जाने। जो लोग हरि गुण गाते हैं, उसे परवाह नहीं इस दुनिया की। जो लोग हरि गुण गाते हैं, परवाह नहीं इस दुनिया की। वो श्याम रंग में ऐसे रंगे, वो श्याम रंग में ऐसे रंगे, ये दुनिया वाले क्या जाने। हरि नाम में ऐसी अमृत है, प्रभु नाम में ऐसी अमृत है, ये दुनिया वाले क्या जाने। अमृत है, ये दुनिया वाले क्या जाने। ये दुनिया वाले क्या जाने। ये दुनिया क्या आपने कभी अनुभव किया
ये जो हमने वाक्य गाए, क्या कभी आपने अनुभव किया है? इनवॉलंटरली आपके बस आ जाता है, आप गाने लगते हैं। कभी लोग ऐसे हो जाए कि गाने लगते हैं तो कोई सोचा वो पागल हो गया है। भगवान के लिए पागल हो जाओ, बहुत अच्छा बात है, संसार के लिए नहीं पागल हो। अगर भगवान के लिए पागल हो गया तो शिव जी कहे सबसे बड़ा पागल मैं हूं। क्यों? क्योंकि मैं जो पाया हूं उसको गल लिया हूं, मैं जो पाया हूं उसको गल लिया हूं, अपने गले में रख लिया हूं। क्या है? बोले भगवान राम का नाम अपने कंठ पे धर लिया, मैं पाकर और गल लिया, इसीलिए दुनिया का सबसे बड़ा पागल मैं हूं। मैंने सब कुछ विसार दिया, मैंने सब कुछ छोड़ दिया संसार में। जो वस्तुएं थे संसार में लोगों को दे दिया, तुम सुखी हो, बी हैप्पी एज यू विश। लेकिन जब तुमको शांति नहीं मिलना चाहिए मिलेगा, तब तुम दौड़ के मेरे पास आओ। और मैं वही बताऊंगा कि सुख को पाना है जीवन में तो भगवान का भजन करो। दुख में मिले तो हंस के स्वीकार करो। बोले कैसी भी अवस्था जीवन में आ जाए, बाबा को मत भूलो। कबीरा बिगड़े गयो राम, कबीरा बिगड़े गयो राम, कबीरा बिगड़े गयो राम। पारस सगे में लोहा बिगड़ी गयो, पारस सगे में लोहा बिगड़ी गयो, बिगड़ बिगड़ी से सोना हो गयो राम। कबीरा बिगड़े गयो राम, कबीरा बिगड़े गयो राम। मथनी सगे में दूध बिगड़ी गयो, मथनी सगे में दूध बिगड़ी गयो, बिगड़ बिगड़ी से माखन हो गयो राम। कबीरा बिगड़े गयो राम, कबीरा बिगड़े गयो राम। बड़ा सुंदर कहानी याद आ गया मुझे, चलो हम आपसे बात करते हैं। एक गांव में एक जज साहब था और अपने जीवन भर में वो जज ही था, जज बना फिरता था। और जब रिटायरमेंट लिया चला गया बद्री आश्रम, बद्री आश्रम चला गया और संत का रूप धारण कर लिया। तो ऐसे वार्तालाप हुआ, वार्तालाप हो रहा था। तो एक संत ने उससे पूछा, बोले आप जब जज थे कभी आपने अन्याय किया या कोई ऐसा डिसीजन बनाया जो शायद आपको बाद में पछताना पड़ा? ये तो जज भी तो मानव है, कोई के भगवान का थोड़ा कि वो न्यायाधीश कर सकते हैं, उनसे भी तो भूल हो सकता है, मानव है। लेकिन जहां तक वो चाहते हैं करते हैं तो कानून के दायरे में होकर करते कि किसी जो अगर बेगुनाह को सजा ना हो जाए। तो ये जज कहता है देखो मैं जज का काम हाल ही से रिटायरमेंट क्यों लिया, क्योंकि मुझे एक घटना याद आ गया। बोले क्या? बोले गांव में केवटिया था, केवट था एक गांव में, ये रामायण वाला केवट थी। एक केवट था, केवट उसको कहते हैं जो नौका में बैठाकर इस पार से उस पार लेकर जाए, उसको केवट कहते हैं। राम को भी केवट कहा गया है, जानते हो? कृष्ण को भी केवट कहा गया है, महाराज को भी केवट कहा गया। क्यों? जो लोकालिटी केवट है ये इस ओर से उस ओर लेके जाते हैं, लेकिन ये जो केवटिया है हमको भव से पार लेकर जाते हैं, जगत से पार लेकर जाते हैं। तो बोले का नाम इतना भोला था, बेचारा से कुछ पूछो बोले रघुनाथ जाने, कुछ पूछो बोले रघुनाथ जाने, जैसे पत्नी से पूछो बोले मुन्ना बप्पा जाने, कुछ कोई उससे पूछे, सास से पूछे बोले हमें नहीं पता, मुन्ना बप्पा जाने। पहले जमाना में पति के नाम नहीं दिया करते थे, तो बेटे से कहते ए मुन्ना बप्पा, आजकल तो नहीं है, बिना गाँव यहाँ दौड़ते आओ, इससे सीधा नाम दिया जाता है। सुरेश हो यहाँ पर, हाँ सीधा नाम ले लिया। पहले जमाने में नहीं ना, आदर मर्यादा था। देखो एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम है और एक कृष्ण है, बात दो अलग से कैसे मिलता है?
बोले अगर कृष्ण को पाना चाहते हो, अब कृष्ण को पाना चाहते, कृष्ण कौन रूप है? कृष्ण प्रेम मूर्ति है और राम जी कौन है? मर्यादा है। बोले अगर आप प्रेम को पाना चाहते हो तो पहले मर्यादा को काम करो, मर्यादा को कायम करो, और मर्यादा के साथ अगर प्रेम को पाओगे तो उस प्रेम में रस नहीं रहेगा, इट विल बी प्योर लव। इसलिए राम जी पहले आए मर्यादा, और कन्हैया 16 कला से आए, प्रेम रूप में आए। राम का मर्यादा रूपी और ये प्रेम। तो कुछ भी बेचारा भोला से पूछे, वो भोला था नहीं, बोले रघुनाथ जाने, रघुनाथ जाने। ऐसे उसके पास एक बेटी और 2 बेटे थे। बेटी बड़ी हो गई, बेचारा केवटिया के पास पैसा नहीं था बेटी की शादी करे, तो उनके बेटे ने बताया, दोनों बेटे ने कहा कि जाओ जमींदार से तुम जाकर कर्ज ले लो, हम कमा कर भर देंगे। पहले जमाना में ऐसे होता था, कर्जा लेकर बेटी की शादी करो, दहेज इत्यादि, फिर जाकर जो जमींदार है उसको चुकाओ। तो ये गए, जो भोला था गया जमींदार के पास गया, बोला हमें इतना पैसा चाहिए दे दो और हम भर देंगे आपको। जमींदार दे दिया, ब्याज की बात हुई, इतना ब्याज में आपको भरना पड़ेगा, ठीक है, सब कुछ ठीक। शादी हो गया, बेटी जैसे वादे के मुताबिक पैसा कमाए काम करके, और जब पैसा हो गया तो जो कागज था वो कागज को लेकर ये बेचारा भोला फिर गया जमींदार के पास। जमींदार ने उनको कागज दिया, बोले देख लिया इसने, बोले ठीक है, पैसा गिन लिया। ये बेचारा क्या बोले, बोले सब रघुनाथ जाने। जमींदार ने इतना सोचा, ठीक है, कागज में दो, तुम जाओ पानी लेकर आओ, पैसा में दो, तुम जाओ पानी लेकर आओ। भीतर गया, कागज को लुका दिया जो रिसिप्ट था, और रिसिप्ट में नहीं दूसरा इनवॉइस पकड़ा दिया उसको, वो पैसा आधा लिया, दूसरा दे दिया। कुछ दिन बाद जमींदार ने अदालत में कानूनी कार्रवाई इसके प्रति कर दिया कि बेटी का शादी किया, मुझे पैसा नहीं भरा है। तो कानून ने के कचहरी में गया, कौन? भोला राम गया। जज साहब, यही जज साहब जो आज बदली गया आश्रम में, यही था जज साहब। अब ये पूछ रहा है, तुमने इससे पैसा लिया जमींदार से? ये बोले हाँ हमने लिया। बोले तुमने इसको पैसा चुका दिया? बोले सूद समेत चुका दिया। तो जज साहब पूछते क्या प्रमाण तेरे पास, जो कागज वो दिया था जज को दे दिया। जज पढ़ता है तो अलग से लिखा है, इसमें कुछ है ही नहीं, रिसीप्ट तो है ही नहीं। बोले इसमें कुछ प्रमाण है नहीं। तो बेचारा रोने लगा, माई बाप जितना हमारे घरे कमाई था, हमारे बेटे ने कमाया था, हम सब जाकर और हम चुका दिए। ये रोने लगा तो जज साहब को दया आ गया। बोले अच्छा ठीक है, तुम्हारे पास कोई और प्रमाण है? बोले जब तुम पैसा दे रहे थे वहां कोई और था? बोले वहां था। बोले कौन? बोले रघुनाथ जी थे। उनके मन में इतना विश्वास है कि भगवान हरि व्यापक सर्वज्ञ समाना। बोले कौन था? वह रघुनाथ जी थे। जज ने कहा चपरासी को जाओ सम्मन निकालो, किसके प्रति? रघुनाथ जी के प्रति, कि आने वाले तारीख कोर्ट में दाखिल होना गवाह बनने के लिए। और ये क्या किया? अब कहा एक रघुनाथ जी का मंदिर था, ये जो बेचारा पैसा बाकी था वही रघुनाथ जी के मंदिर चला गया, वहां रहने लगा, सेवा करने लगा। अब जो चपरासी थे वो सम्मान लेके पूरा गांव घूम गए कि हमको कहीं पे रघुनाथ जी मिल जाए। रघुनाथ नाम के कोई आदमी है? कोई आदमी नहीं है। नहीं तो किसी ने कहा बोले आदमी तो नहीं है, बोले लेकिन एक मंदिर है। बोले क्या? बोले रघुनाथ का मंदिर है। चपरासी भी सोचे हम थक गए, वहां गया देखा तो पुजारी बैठा था, और पुजारी हरे राम हरे कृष्ण कह रहा था, और पुजारी को सम्मान पकड़ा दिया। बोले आने वाले तारीख रघुनाथ से कहना कोर्ट में आए। अब ये तो बेचारा मंदिर में झाड़ू लगाया, जब भोला राम था झाड़ू लगाया तो भगवान रघुनाथ जी का मंदिर था, राम जी का मंदिर था, उधर ताक ले, झाड़ू लगाए, बर्तन धोए, रघुनाथ जी को ताक ले, कुछ भी करे। अब जब तारीख आ गया तो साधु जो पूजा कर रहा था उन्होंने इससे पूछा भोला से, बोले तुमने झूठ क्यों बोला? बोले क्या? बोले रघुनाथ का नाम क्यों दिया, भगवान का नाम क्यों दे दिया कि वो तुम्हारे गवाह थे? साधु जी, बाबा जी, हम कहाँ झूठ बोला? आपने तो प्रचार किया था, कहता मैं बोले क्या? हरि व्यापक सर्वज्ञ समाना प्रेम दे प्रगट हुए। भगवान तो सब पता है,
साधु इसके मन के प्रेम को जान गया, इसके मन के भाव को जान गया, इसकी कितना निष्काम भक्ति इसमें है, कितना निस्वार्थ भक्ति है इसमें, जान गया और कहा ठीक चिंता मत करो, अगर तुम्हारे में आस्था है, तुम्हारे में विश्वास है तो रघुनाथ जरूर गवाह बनकर देंगे। सुबह हुआ, इसको कहा तुम जल्दी जाओ कोर्ट में। ये तो सपरा, ये बेचारा तैयार हुआ, पहुंच गया कोर्ट में। और जो मंदिर का पुजारी था वो क्या स्नान करके भगवान के पास गया, मूर्ति था राम जी का, उनके पास गया, उनको स्नान कराया, उनको नया वस्त्र पहराकर उनको भोग लगाया। बोले भगवान आज हमने आपको स्नान कराए, आपको हमने नया वस्त्र पहनाया और आपको भोग लगाया। बोले कहे जानते हो क्योंकि आपको आज यहाँ से निकलकर कचहरी में जाना है, आपको कोर्ट में गवाह बनकर जाना है, तो हम चाहते हैं कि आप जाओ, नया कपड़ा पहनकर जाओ और भोग अब ये लगा दिया ताकि शायद वहां कोर्ट में देरी हो गया तो भूख ना लगे। और दूसरा बात ये इतना बोलकर रोने लगा कि बड़ा विश्वास है उस भक्त में जो वहां गया है कोर्ट में, उसको विश्वास है उसके रघुनाथ जी आएंगे, तो कृपया अगर हमने तन मन धन से आपका सेवा किया है आज इस भक्त का पुकार सुनो। प्रिय बंधुजन, उधर जब जज साहब जब आए तो बुलाया, हाँ कहाँ तुम्हारा गवाह? चपरासी को कहा बोले बुलाओ, तो पूछा इससे बोले तुम्हारा गवाह कहाँ रघुनाथ जी? ये भोला भाई कहा, बोले यही नहीं होगी, बोले है यहाँ सब यही है, बोले अभी दिखता नहीं, बोले कहाँ है? अरे बोले वो कहाँ नहीं है, बात कुछ बताओ मैं, वो कहाँ नहीं है, वो सब बदल है। तो चपरासी से कहा बोले बुलाओ, तो चपरासी बाहर गया, कोर्ट के अदालत के बाहर गया, रघुनाथ जी पेश हो, 3 बार कहा रघुनाथ जी पेश हो, रघुनाथ जी पेश हो, 3 बार नाम लिया तो देखते हैं एक बुढ़ा एक वृद्ध चला आ रहा है, 4 लटपट सी एक वृद्ध की देह, 4 लटपट सी एक वृद्ध की झुकी सी देह, झुकाकर कहा आराम भैया आराम। 4 लटपट सी एक वृद्ध की झुकी सी देह, दुपटी फटी सी, शीश भाने धर धाए हैं, हाथ में है छड़ी पड़ी तुलसी के ये माल, हाथ में है छड़ी पड़ी तुलसी के ये माल, माथे पे रोरी चंदन, माथे पे रोरी चंदन 4 चढ़ाए हैं। ये वृद्ध आ रहा है, इसका रूप का वर्णन किया है, बोले माथे पे रोरी चंदन 4 चढ़ाए, साहेब के सामने भी चपरासी साथ, साहेब के सामने विनीत चपरासी साथ, आज रघुनाथ जो गवाह बन के आए हैं, आज रघुनाथ जो गवाह बन के आए हैं। और सीधा आगे आ गया, वृद्ध आकर खड़ा हो गया, जज साहब पूछे कौन हो तुम? रघुनाथ? बोले हाँ हम रघुनाथ हैं। बोले आप गवाह देने आए हो? बोले इसने उस जमींदार का पैसा चुकता किया? बोले हाँ हमारे सामने ही चुकता किया। तो इसका कोई प्रमाण है आपके पास? बोले हाँ प्रमाण है। बोले जो असली रसीद है, बोले आप ये जमींदार को ये रोको, अपने चपरासी के बताओ, जाओ उसके जो लॉकर है वो खोलो, उसमें जो रजिस्टर वाला बुक है इस पन्ने में वो रसीद रखा हुआ है, निकाल कर लेगा। वो तो रघुनाथ है, वो तो सब बात जानते कौन कहाँ रखा हुआ है। और तुरंत चपरासी गया, उनके जो दरवाजा लॉक था, जो लॉकर था खोला और बुक लेकर आकर जब जज साहब के सामने रखते तो उसमें रसीद देखता, इसे सब पैसा चुका कर दिया। दंडित किया गया जमींदार को। और जो भोला था, भोला तो आजाद हो गया, आ गया, जाने लगा। तो जज साहब ने भोला को बुलाया, भोला यहाँ हमारे पास आओ। ले गया, अपने दफ्तर में लेकर गया, रघुनाथ जी को चले गए। बोले आपको कैसे विश्वास था? बोले आप ये बात हमें सच्चे बताओ। बोले क्या? बोले सचमुच ये वृद्ध वहां पे था? बोले नहीं, ये वृद्ध कौन था मैं नहीं जानता। बोले तो बोले कौन था? बोले ये वहां पे नहीं था जिससे आप पैसा देने गए थे। बोले कभी नहीं देखा, आज तुम पहला बार इसको देखा, आज हम पहला बार देख रहे हैं। बोले तो
तुम्हारा रघुनाथ कौन है? बोले हमारा रघुनाथ तो बोले मंदिर में भगवान जो रघुनाथ मंदिर में बैठे हैं। और बोले हमारा रघुनाथ अभी भी यहाँ है लेकिन दिखाई मारने मुझे नहीं दिख रहा। आज तो पहला बार ये अच्छा भाई कि जमींदार के कारण आपको रघुनाथ दर्शन हो गया। जज साहब रोने लगा। जज साहब क्यों रोने लगा? कि आज मैं जज के कुर्सी पे बैठा था, चित्रकूट के घाट पे भरी संतन के भी तुलसीदास चंदन खिसे तिलक गए। तुलसीदास चंदन खिसे तिलक करे रघुबीर। तुलसीदास चंदन खिसते रह गए और भगवान राम आए और तिलक करके चले गए। जज साहब कहे अरे जी के जन्म जन्म पुण्य कराई अंत राम कहीं आवत नाही। आज वो राम आकर हमारे सामने खड़े होकर गवाह देकर चले गए और मैं उसको प्रणाम कर नहीं पाया। जज के कटहरी पे बैठे बैठे आज जिनके फौज में दुनिया लगाए वो आकर चले गए। इससे फायदा ये नौकरी से अच्छा ये नौकरी हम ना करी। उसी दिन चले वो रिटायरमेंट ले गया और चले गए बद्री के आश्रम। संत के रूप में मर गए। एक भोला के कारण, एक केवटिया के पीछे। ऐसे तुलसीदास ने एक दोहा लिखा है, तुलसी संसार सबसे न जाने किस देश में नारायण विदता। तुलसी इस संसार में सबसे मिले ना जाने किस देश में हुआ नारायण विदता। तुम्हारे द्वार पे अगर कोई भी आए, कोई भी तुम्हारे द्वार पे आए, कौन रूप में आए आप नहीं जानते। सोमवार के सुबह उठा, आग में लुटा लिया, जल लिया और बेल पत्र रख लिया, क्या क्या अपने पंडित बताया था, जाओ शिव लिंग पर जाना तुम्हारा सब मनोरथ पूरा हुई। और उधर से कोई एक भूखा प्यासा चला रहा है, भूखा प्यासा चला रहा है, उस पर आप देख रहे हो आ रहा है भूखा प्यासा, आकर कहे हमको बहुत प्यास लगा, हमको बहुत भूख लगा है। और उसको आकर बैठो अभी हम भगवान की पूजा करें। अरे वो पूजा से बेकार है आपका, वो पूजा वृथा है आपका। दौड़ कर जाओ पहले उस भूखे तो प्यासे को भोजन और पानी दो। आपका व्रत, आपका जल चढ़ाना योग पूर्ण हो गया। वो करता शिवनाथ भी कहेगा, वो भोलेनाथ भी कहेगा धन्य हमारा जल तुम बाद में चढ़ाना। जाओ, कौन जाने शिव भगवान नहीं आ गए। ऐसे माता पूजा कर रही थी, नागदेवा नागदेवा दर्शन दे जा नागदेवा। आदि कीर्तन नाग बाबा, साक्षात अगर नाग बाबा को दर्शन दे तो क्या हुई। आप सोचो कभी अगर नाग बाबा है पानी फैला के दर्शन दे रही, ये सच में गा रहे हो कि केवल सुनाने के लिए गा रहे हो कि हृदय के भाव से गा रहे हो। हाँ सचमुच बाबा दर्शन दिखाओ। अगर बाबा दर्शन दिखाएंगे तो हम जाने का। इसीलिए प्रिय बंधुजन भक्ति करना है, बोले एक घड़ी करो, एक घड़ी आधी घड़ी आरोगे पुनिया तुलसी संगल साधु के कटे कोठे अपरा। ऐसे ही कल कथा में आप सुने गणेश जी का सिर छिंदन हुआ, फिर परिक्रमा इत्यादि। तो वैशंपायन जी, नारायण जी कथा कह रहे हैं, ब्रह्मा जी वैशंपायन को सुना रहे हैं, सूत जी सुखदेव महाराज शौनक महाराज को सुना रहे हैं। और उन्हें प्रश्न किया, बोले क्या कारण था गणेश का सिर कटने का, सिर छिंदन होने का कारण क्या, क्यों पार्वती के लाल को। एक कथा में आया कि शिव ने स्वयं अपने लाल का सिर काटा था, जानते हो कथा।
शिव ने त्रिशूल से अपने पुत्र का सिर उड़ाया था। एक समय की बात है, पार्वती अपने सखियों के साथ में, सखी का नाम क्या है पार्वती के? दो सखियां बहुत प्रिय थी पार्वती के, जया और विजया। बहुत बार हमने बताया है, नहीं याद रही ना? अभी पूछ लेगा हम। ऐश्वर्या राय के अपनी फ्रेंड के नाम का बाप रे बाप फट सी याद है, वो सब नहीं याद। कौन कौन कहाँ पे वो तो कभी कभी कहा नहीं, थोड़ा हम लोग 4 लगे 6 7 18 पुराण के थोड़ा बारे में बात कर लो। 18 पुराण के नाम जान बताओ, एक नाम बताओ, एक पुराण के नाम बताओ भाई लोग, सामने रखा है। अरे गणेश पुराण सामने रखा है यहाँ पर है, जिनकी पूजन कर रहे हैं, जिनके था गणेश पुराण। पहला गणेश का नाम पहले आए थे। मैंने पहले कहा कि हर एक पुराण हो, हर एक पूजन हो, सबसे पहला नाम इसका होना चाहिए गणेश जी का। तो गणेश पुराण, शिव पुराण, विष्णु पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, बारह पुराण, हरिवंश पुराण, नारद पुराण, ऐसे 18 पुराण है। और फिर उपनिषद की गिनती ही नहीं है, लेकिन उसमें से एक नहीं, दो नहीं, एक घड़ी आदि घड़ी यादों के बुनियाद तुलसी संगत, रामानंद सागर के लंच टाइम जाओ तो फिल्म डाटा है फोन में, तो रामानंद सागर के वो देख लो, फिल्म देख लो, रामायण का एपिसोड देख लो, आपका बन जाएगा। साथ में आप एक चौपाई गाओगे, क्या गाओगे? सीताराम चरित अगर कोई आकर मुझे एक चौपाई सुनाए, उस पर पता कोई बेटा, कोई बेटी आकर सुनाए एक चौपाई रामायण का। बच्चों एक चौपाई सुनाओ रामायण की। तुम्हारे लिए या गया तोहफा आया, एक चौपाई, कोई एक चौपाई। ऐसे में एक चौपाई गाया ना, सीताराम चरित पावन, मधुर सरस अति मन भावन। आप लोग एक चौपाई गाओ, कम सब कोई मंडली में जाए। अच्छा वो जो गाते जय सुमिरत सीधा होय गणनायक करिवर वदनम, उसके आगे लागू चाहिए। कौन जानता है? शर्मा नहीं, पंडित जी के पास चले आओ जल्दी से। कौन जानता है? अच्छा वो सुमिरने में से एक को एक लाइन गाए, नहीं मालूम? अच्छा हनुमान चालीसा के पहला पंक्ति या कोई एक पंक्ति गाओ, जानते हो? हनुमान चालीसा की कोई एक लाइन, हाँ चले आओ, कम दे दो मैं पूरा कर दो, इतना जान कितना गाओ। ठीक है पंडित जी, ताली से धन्यवाद। देखो it takes a courage to somebody come sit here, stay here and friends sing. इसके लिए करेज होना चाहिए कि आकर आगे इतने लोग के सामने सब पहुंचाएगा, उनको ताली से धन्यवाद देना चाहिए। ऐसे संस्कृति से बचा गाओ। कोई बड़ा आगे गाय देवी चौपाई रामायण का सीधी देखे क्या देवी भजन, एक रामायण का चौपाई सुनाओ ना, पंडित जी से नहीं बोलेंगे आज। रामायण का एक चौपाई, तो भैया सेवक जी महाराज ने
बहुत हंसते सुन रहे हैं। प्रवेश नगर की ये सरकारिया होते रसो कोसो बोल रहा हृदय रात को हृदय रात को धन्य तालियां। इतना सुंदर चौपाई गाया। आप जानते हो कहाँ की चौपाई है? कहाँ की चौपाई है? सुंदर कांड भैया। प्रवशी नगर की जय सब काजा हृदय रात को शरदपुर प्रवशी नगर की जय सब काजा हृदय रात को शरदपुर। कोई कहे अगर राक्षस ने गाया रामायण तो गलत है। ये चौपाई किसने गाया? सुंदरकांड में किसने गाया? ये चौपाई स्वयं लंकनी ने गाया है। जो लंका की रानी थी उसने ये चौपाई गाया है। अरे एक असुरी होकर राम की अगर चौपाई गा दे अपने बंधुजन, लेकिन कब गाएंगे कि वो असुरी तब गाती है अगर उसको हनुमान जैसा अगर साधु मिल जाए। जीवन में हनुमान जैसा साधु मिलकर एक मुक्का मारे तो जितना मन का असुरी विचार है वो निकल कर बाहर चला जाएगा और वो भी रामायण गाना शुरू कर देगा। जैसे एक ही चौपाई में लंकनी ने हनुमान को करेक्ट किया। जब हनुमान चला था लंका का, किसका स्मरण किया था? लंका चलाए सुवीर नर। जब हनुमान जी लंका चला था तो नरहरि भगवान नरसिंह भगवान का स्मरण किया था। नरसिंह भगवान का स्मरण करके और लंका चला हनुमान जी। लेकिन द्वार पर जब लंकनी को मुक्का लगा और तब लंकनी के मति जब सुधरा तब लंकनी हनुमान जी को बता रही है कि रावण के भोग नगरी में हरने से अगर हलना है, भीतर जाना है, रावण को जीतना है तो क्या? बोले क्या? प्रवशी नगर की जय हृदय किसको रखो? आप लोग जानते हो कि जिस समय रावण ने भेजा बोले सीता का हरण करना है, मारिच को बुलाया, मारिच को बुलाया और कहा सीता का हरण करना है। मारिच सोचा सीता को हरण करना है, इनके हाथ से मरने से अच्छा किसके हाथ से मर जाए? जगत पिता के हाथ से मर जाए। जब मारिच गया सीता का हरण करने के लिए तो मृगा का रूप धरा। आगे आगे मृगा और पीछे पीछे राम। कि बार बार मृगा घूम के राम को काटता है। क्यों क्यों बार बार घूम के राम को काटता है? बोले न जाने किसने भगवान तुम्हारे धनुष से बाण निकल जाए। बोले हम मनुष्य के उस समय निकले, हम आपके काटते रही, हमारे हमको बाण लगे आता कि मेरा दृष्टि आप पे रहो, अगर मेरा प्राण निकले तो आपको देखते देखते मेरा असुर भी आ गया। रावण कुंभकर्ण को जगा रहा है, तो क्या अरे रामादल चढ़ा है तो बोले बहुत भयंकर नहीं हुआ। रावण का कुंभकर्ण तो झुका है। लक्ष्मण को वहां शक्तिमान लगा। हनुमान जी छलांग मार कर जा रहे हैं क्या लाने के लिए? मूल से जीवन, मूल से जीवन जा रहे हैं तो क्या हुआ? रावण ने तुरंत काल नहीं बोला, काल नहीं रावण के सामने बोले क्या आज्ञा शिरोधार करोगे क्या? जाओ हनुमान को रोको। बोले कौन? बोले हनुमान जी। बोले कौन हनुमान? बोले वो राम का दूत। बोले क्या हुआ? बोले लक्ष्मण को मारने लगा है और सूर्य उदय से पहले शक्ति मूल से जीवन लेकर आना है। कालनेमी ने हनुमान को बोला ओ ये वही हनुमान है। बोले कौन? बोले उस समय जब आकर लंका जलाया था। हाँ वही हनुमान।
बोले क्या उस समय आप लंका से बाहर थे, आपने क्यों उसको रोक पाया? बोले आप उसको रोक नहीं पाए, वो आकर पूरा लंका तुम्हारे सामने चला दिया, और हमको भेज लो आप उसको रोको कि वो मुझसे जीवन ठीक लेकर आए। उस समय पिता लंका से बाहर थे जब वो उस समय लंका पुत्रा। तो प्रिय बंधुजन, कहते हैं ना कि आस्था सही होना चाहिए, दृष्टि सही होना चाहिए। हमारे में अंदर, सबके अंदर कामासुर, व्योमासुर, भस्मासुर, कौन कौन सुर है? सब तो सुर ही है ना, सब बसे हैं। लेकिन हमें सत्संग की प्रसाद से, सत्संग के प्रसाद से वो सब का हम दम कर सकते हैं, वो सबको अपने बस में कर सकते हैं। और इसलिए जैसे मैंने कहा कि इट हैज टू बी कंटिन्यूअस। अगर हमारे में कोई रोग आ जाए जिसका कोई क्यूर नहीं है, डॉक्टर कहता प्रेशर है, रोज सुबह उठकर गोली खाना और तुम्हारा प्रेशर ऐसे ही नॉर्मल रहेगा। ऐसे ही प्रिय बंधुजन, काम, क्रोध, मोह हमारे अंदर व्याप्त है। जैसे हम कुशन करते हैं ये सब जग जाते हैं, जैसे हम सत्संग करते हैं ये सब दब जाते हैं। तो इसको दबाने के लिए भगवान का सत्संग करना, हरि का नाम जपना अनिवार्य है, रोज करना चाहिए। ओम श्री गणपति गजानन देव, ओम श्री गणपति गजानन देवा, ओम श्री गणपति गजानन देवा, गजानन देवा करूं तुम्हारी सेवा, गजानन देवा करूं तुम्हारी सेवा, गजानन देवा करूं तुम्हारी सेवा, गजानन देवा करूं तुम्हारी सेवा। ओम श्री गणपति गजानन देवा, श्री गणपति गजानन देवा। माता देना पार्वती ने पीता शंकर देवा, माता देना पार्वती ने पीता शंकर देवा। युद्ध आयो पुण्याकारी करूं तुम्हारी सेवा, युद्ध आयो पुण्याकारी करूं तुम्हारी सेवा। श्री गणपति गजानन देवा, श्री गणपति गजानन देवा। ओम श्री गणपति गजानन देवा, श्री गणपति गजानन देवा। माता जया देवकी ने पिता वासुदेवा, माता जया देवकी ने पिता वासुदेवा। संग आयो राधा गोरी करूं तुम्हारी सेवा, संग आयो राधा गोरी करूं तुम्हारी सेवा। ओम श्री गणपति गजानन देवा, श्री गणपति गजानन देवा। ओम श्री गणपति गजानन देवा, श्री गणपति गजानन देवा। माता देना कौशल्या ने पीता दशरथ देवा, माता देना कौशल्या ने पीता दशरथ देवा। संग आयो सीता रानी करूं तुम्हारी सेवा, संग आयो सीता रानी करूं तुम्हारी सेवा। ओम श्री गणपति गजानन देवा, श्री गणपति गजानन देवा। ओम श्री गणपति गजानन देवा, श्री गणपति गजानन देवा। ओम श्री गणपति गजानन देवा, ओम श्री गणपति गजानन देवा। ओम श्री गणपति गजानन देवा। चलिए बाबा को भोग लगाते हैं। आओ गणपति महाराज के दादा जगदम्बा
उधारण दादा गणपति आओ, रत्न उधारण दादा गणपति आओ, अधम उधारण दादा गणपति आओ, बेटी भरुची दादा खाए, दादा जगवा पधारो, आओ गणपति महाराज, दादा जगवा पधारो। प्रेमे पधारो मारा गणपति देवा, प्रेमे पधारो मारा गणपति देवा, प्रेमे पधारो मारा गणपति देवा, हरे जोड़ो हाथ, दादा जगवा पधारो, आओ गणपति महाराज, दादा जगवा पधारो। गंगा जमुना दादा जल भरी आओ, गंगा जमुना दादा जल भरी आओ, हिरण चितो महाराज, दादा जगवा पधारो, आओ गणपति महाराज, दादा जगवा पधारो, आओ गणपति महाराज, दादा जगवा पधारो, आओ गणपति महाराज। प्रेम श्री गणपति महाराज की जय। चरित्र शांति पाठ। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। ओम अस्तो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया विद्युना अमृतं गमया। स्वस्ति प्रजभ्यः परिपालयन्ता न्यायेन मार्गेण महीं महिषा, गौरावणभ्यो शुभमस्तु नित्यं, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सन्तो पौत्रिणां निधां शरणां सन्तो, जीवन्तु शान्ता सुखः। हाथों को जोड़ेंगे, भगवान शंकर से प्रार्थना करें कि बाबा ने आज आपके दरबार में आए, आपके वचन पूजन किए, ऐसे में परमात्मा हे गणनायक भगवान गणाधीश जो भी कसूर करिए आपके नतमस्तक हुए, परमात्मा उसको स्वीकार करें, जीवन को सार्थक में बनाते हुए मंगल आशीर्वाद दे। या परमात्मा क्या कछु हमारा है संसार में जो हम आपको अर्पण करें, जो है सो आपका दिया हुआ और आप ही का बनाया हुआ है। प्रभु तेरा तुझको अर्पण क्या लागी। हे गणेशा बाबा गणपति महाराज, तेरे दर पर आना मेरा काम था, तेरे दर पर आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। मैंने छोड़ दी कश्ती गणेशा तेरे नाम की, अब किनारा लगाना तेरा काम।
हे गणाधीश भगवान, हम जगत में आप बुरे थे, प्रभु आपसे क्षमा प्रार्थना। ओम नमः श्री मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम शरणम यदूजितं परिपूर्ण तदस्तु मे शरणम्। ओम धर्म शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति आकाश शांति रोषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वयोः शांति शांतिरेव शांति शामा शांतिरेव। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः पार्वती हर हर महादेव। जय जय श्री राधे 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 जय जय श्री राधे। प्रसाद पंचामृत को उठा लें। राम कहे सुखरूप दे, कृष्ण कहे दुख जा, महिमा प्रसाद की पाव भोग लगा। राम कहे सुखरूप दे, कृष्ण कहे दुख जा, महिमा प्रसाद की पाव भोग लगा। विशेष जग आए करली के दो तुलसी इस जगाए के करले दे दुखा। देने को टुकड़ा भरा देने को हरिया, देने को टुकड़ा भरा देने को हरिया। तुलसी इस संसार में सबसे निर्भर, तुलसी इस संसार में सबसे निर्भर। ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए, ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए। तुलसी तुलसी सब कहे तुलसी हर के भाव, तुलसी तुलसी सब कहे तुलसी हर के भाव। भई द्वार राम के तो बन गए तुलसीदास, भई द्वार राम के तो बन गए तुलसीदास। ऐसी बातें बोलिए बनकर आपा को, और लोगों से जल करे आंखों से जल हो। नहीं मल भागा प्रेम का तो तुझे पाए, नहीं मल भागा प्रेम का मत तो रोज पाए। जोड़े से फिर नाम जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए, जोड़े से फिर नाम जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। राम नाम कहते रहो जब तक घट देना, तब वो तो दीन दयाल के भजन पड़ेगा। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे
प्रेम से बोलिए गणपति महाराज की जय। गजानन भगवान की जय। धन्यवाद देवी और तथा सचिन। सबसे पहले धन्यवाद देते हैं आज की हमारे कथाकार श्री शिवलाल शर्मा जी को। बड़े सुंदर से आपने आज तीसरे दिवस की कथा प्रकरण को लेकर के आए, इसके लिए आपको हम अनेकों साधुवाद अर्पित करते हैं। माँ भगवती से प्रार्थना है कि आपको इसी तरह से विज्ञान बुद्धि प्रदान करें, इसी तरह से आप हमारी सेवा को जता रहे हो इस मंदिर तले, और इसी तरह से अपना आगामी जीवन में भी सेवा को पहुंचाते रहेंगे। आपको मुख्यतः रूप से ढेर सारा आशीर्वाद और साधुवाद। उपस्थित हमारे धर्म प्रेमियों, प्रसाद की तैयारी हो रही है। जो माँ बहनें वेदी पर दंडवत तैयारी करना चाहते हैं, आप लोग बारी बारी से आहिस्ते से आकर के वेदी पर दंडवत इत्यादि कर सकते हो, परिक्रमा इत्यादि कर सकते हो, और इस ओर से आप लोग मेरे दाहिनी ओर से जाएंगे प्रसाद को लेकर के। पिछले द्वारे से फिर आकर के आप लोग मंदिर में बैठ करके आराम से भगवान का और प्रसाद जो है इसको पायन कर सकते हैं। और विशेष रूप से आज की जो पारी को लेने वाले थे वो थे हमारे मुत्तु परिवार तथा उनके बेटे अविकाश पिल्ले और बेटी एवलिन। और कल ठीक सुबह काल की मंगल आरती जो है, कल सुबह काल की मंगल आरती जो है वो रहेगा गुजरात समाज की ओर से इंदिरा मदन चगनलाल, और उनके साथ दे रहे हैं बेलेंगो रामायण मंडली, शिव ओंकार रामायण मंडली, विजय नंद और आशा प्रसाद। इनके द्वारा कल शाम का संध्या काल की मंगल आरती पूजन जो है संपन्न किया जाएगा। सुबह काल की मंगल आरती कल हम लोग ठीक 8:30 बजे प्रारंभ करेंगे। कल मुझको ज्ञात हुआ है भगवान श्री हनुमान जी महाराज का सालाना रोड जो है विष्णु लक्ष्मी नारायण मंदिर की, उसको भी हम लोग यहाँ पर संपन्न करेंगे। तो गणपति पूजन के साथ में कल हनुमान जी महाराज की रोड विधि जो है उसको भी यहाँ पर और संपन्न किया जाएगा। और इन्हीं के साथ में सभी भक्तगण कल एक मरतबा फिर आएंगे और हमारे साथ में भागी बनेंगे। और देवियों तथा सज्जनों, आज हमारे मुत्तु परिवार अपने बेटे विकी और बेटी एवलिन सहित होते हुए आज धर्म सनातन की ध्वजा को फहराते हुए और विष्णु लक्ष्मी नारायण मंदिर को $500 धन दान स्वरूप में दिए हुए। चले कोई शानदार ताली की साथ में कुछ गानावली और आया हुआ है, जो कि है श्री संदीप नारायण जी, जिन्होंने $50 धन आज बाबा जी के इस महोत्सव के अंतर्गत में पहुंचाए हुए। साथ साथ में
सत ओम शिव रामायण मंडली कॉर्वेसी $100 तथा साथ साथ में दान दे रहे हैं लई मिस्टर मिश्री प्रसाद, उनकी पत्नी का आज यहाँ उपस्थिति हुआ है और अपने पति की याद में $101 धन आज दान स्वरूप में पहुंचा रही है। साथ साथ में दान दे रहे हैं अयोध्या प्रसाद $50, सतीश बुधा से $10 दान स्वरूप में दिए हुए हैं। प्रसाद की तैयारी हो चुकी है, जो भी कोई चाहे आप लोग इस ओर से जाएंगे, प्रसाद को पायन करते रहेंगे और भी कुछ सूचना है वो आप तक पहुंचाया जाएगा और सभी के लिए विधि खुली है।